Today we'll start with class 7 congruence of triangles. So introduction, what is congruence? You are now ready to learn a very important geometrical idea, that is congruence. In particular you will study a lot about congruence of triangles. So what is congruence? जैसे आपके पास दो स्टैम्प्स हैं, एक के ऊपर दूसरे को रख दीजिए, अगर वो पूरी तरह ढक जाए तो ये दोनों स्टैम्प्स कॉन्ग्रुएंट हैं. इसी तरह दो ब्लेड्स हो गए एक ही कंपनी के, या एक लेटर पैड की शीट्स हो गई, या फिर जो है बिस्किट्स हो गए एक ही पैकेट के, या टॉयज़ एक ही मोल्ड के. तो ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं, एक के ऊपर दूसरे रखने पर छुप जाएंगे, इसलिए हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो प्लेन शेप्स का पढ़ना है, प्लेन फिगर्स का पढ़ना है, 3 डायमेंशनल का नहीं पढ़ना. आप समझते हैं ना 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में डिफरेंस. 2 डायमेंशनल में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, 3 डायमेंशनल में या तो जो है वो डेप्थ होती है और या हाइट होती है, यानी 3 स्पेस में 3 जगह पर वो फैला होता है. लेकिन 2 डायमेंशनल में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है. तो प्लेन फिगर्स के बारे में हमको पढ़ना है. तो कोई भी दो फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब एक के ऊपर दूसरा पूरी तरह उसको ढक दे. ठीक है. अब लाइन सेगमेंट्स है आपके पास, तो लाइन सेगमेंट्स कब जो है कॉन्ग्रुएंट होंगी? अगर उनकी लेंथ बिल्कुल सेम होएगी. अगर अलग अलग लेंथ है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अगर ए बी को सी डी पूरी तरह कवर कर लेती है तो वो कॉन्ग्रुएंट है दोनों लाइंस. अगर नहीं कर पाती हैं, जैसे ये पी क्यू और आर एस हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. तो क्या आपका नतीजा निकला? इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम और इक्वल लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट. ऑल्सो इफ 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ. अगर आपसे कोई कहे 2 लाइन्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप क्या समझेंगे कि उनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है. और कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ए बी इज़, पहले ऊपर की लाइन थोड़ी सी कर्व्ड और फिर 2 सीधी लाइनें. तो ये सी डी के अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप उसको इस तरह लिखेंगे, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ सी डी एंड सो ऑन. अब एंगल्स देखिए, एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर उनका मेजर सेम होगा. ठीक है. अगर कोई 2 एंगल्स हैं जिनके मेजर्स अलग अलग हैं तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. आप जाहिर सी बात है इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो इट विल कवर दिस एंगल कम्प्लीटली. But if you cover an angle of 40 degree over 30 degree, then this will not cover this angle. So therefore they are not congruent. So it is easy to understand. Measure should be the same. So that means if 2 angles have the same measure, they are congruent. And if 2 angles are congruent, their measures are same. उसका opposite भी है. आपसे कह रहे हैं कि 2 angles congruent हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का measure same है. तो ये अब आते हैं हम ट्रायंगल्स के ऊपर. ट्रायंगल्स में क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं? तो आप जाहिर सी बात है, अगर 2 ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो अगर दे आर ट्रू कॉपीज ऑफ ईच अदर. सो दैट मीन्स अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स है ए बी सी और पी क्यू आर और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए बी सी के ऊपर पी क्यू आर को रखेंगे तो वो एग्जैक्टली उसको कवर कर लेगा. तो कौन कौन सी सेगमेंट्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है ये देखिए आप. इसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है? ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ पी क्यू एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ पी आर एंड बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ क्यू आर. सो दैट मीन्स they have got same, the lines are of the same length as well as the angles or vertices are also the same. A B C is congruent with P Q R. So can you name the corresponding sides and corresponding angles? You can. A is congruent with P, Q is congruent with B and C is congruent with R. So that's how. So you can also write it in such a way that you can make 2 arrows on both the sides. A is congruent corresponding to P, B is with Q, C is with R, or you can say that ABC is congruent with PQR. So now that means if 2 triangles are congruent,
then what should be the conditions for them to be congruent? Now suppose in triangle ABC and triangle PQR, they are congruent. So write the parts of ABC that correspond to PQ, Q and RP. So now they have turned this triangle upside down. अब आपको corresponding parts देखने हैं, तो you can judge also and see also with the help of a scale perhaps that which part is congruent with PQ. Now here this PQ is correspondent with BC. Alright. Now A is correspondent with R, B is correspondent with Q and C is correspondent with P. So PQ is correspondent with PQ with BC or CB, you can say. Angle Q is correspondent with angle Q is correspondent with angle B. You can see also, judge also. देखिए आप इसको, इसका मेजरमेंट इसके मेजरमेंट के बराबर है, तो आप आसानी से कह सकते हैं एंगल Q इज correspondent with एंगल B एंड साइड RP और लाइन सेगमेंट RP which is RP is correspondent with AC. So you can tell which part. So अगर आपको ट्रायंगल उल्टा करके दे दिया गया है, फिर भी आप देख पाएंगे कौन कौन सी साइड और एंगल्स एक दूसरे से correspondent हैं और equal हैं. You can always find out. Now when two triangles say ABC and PQR are given, there are in all 6 possible matchings or correspondences. 2 of them are ABC is correspondent with PQR and second is ABC is correspondent with QRP. Third is ABC is correspondent with RPB, RPQ, and ABC is correspondent with PRQ, right? And ABC is correspondent with QPR, ABC is correspondent with RQP. All the sides are same, all the angles are same, so you can write this 6 possibilities. 2 are given, 4 you have already written. So one of the matches is congruent if you find out the cutouts. Now complete the following statements. Exercise 7.1. Two line segments are congruent if they have the same length. Among two congruent angles, one has a measure of 70 degree. The measure of the other angle is 70 degree. When we write angle A is equal to angle B, we actually mean that measure of angle A is equal to measure of angle B. Give any 2 real life examples of congruent shapes. They can be coins of the same denomination and 2 duplicate keys. कोई आपको पास जैसे चाबियाँ होती हैं ना, 2 एक सी होती हैं सिर्फ, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी. और अगर सिक्के हैं जैसे 10-10 के 2 सिक्के या 5-5 के, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. If triangle ABC is congruent with triangle FED, ये मैंने बना दिए हैं, ABC is congruent with FED, right? All the corresponding congruent parts of the triangle, right? So A is correspondent with F, B is correspondent with E, and C is correspondent with D. Line AB is correspondent with FE. BC is correspondent with ED, and CA is correspondent with DF.
Angle A is correspondent with angle F. Angle B is correspondent with angle E. Angle C is correspondent with angle D. तो तीनों लाइंस, तीनों वर्टाइसेस, तीनों साइड्स, तीनों वर्टाइसेस और तीनों एंगल्स, दे आर ऑल इक्वल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. इफ ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BCA, DEF is congruent with triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to angle E. तो एंगल E का करस्पॉन्डेंट पार्ट हो गया C. EF लाइन जो है, लाइन सेगमेंट, उसका हो गया AC. ओके, दी हुई है EF, तो इसका करस्पॉन्डेंट हो गया लाइन EF का करस्पॉन्डेंट हो गया CA. और एंगल F का करस्पॉन्डेंट क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा एंगल F? ये है, सॉरी, एंगल F, DEF, F का एंगल A हो गया. ठीक है, यहाँ पे ये F है और ये एंगल A है, तो एंगल F का पार्ट हो गया एंगल A. सो और DF लाइन का क्या हो गया? AB. ठीक है, DF का हो गया AB. अब आते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. अब जो है आपको कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो अगर आपको एक ही साइड दे दी दोनों ट्रायंगल्स की, आप नहीं कह सकते. हो सकता है बाकी दोनों साइड्स डिफरेंट हो, और हो सकता है दो साइड्स दे दी, हो सकता है तीसरी साइड अलग हो. तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए और तीनों एक सी होनी चाहिए, तभी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो इसलिए जो है ये रूल जो है ये कहलाता है SSS रूल, साइड 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 congruence criterion, right? So if under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent, right? So this is the first rule. अब एग्जाम्पल देखिए, कोई आपके पास ABC और PQR हैं, इसको उल्टा रख दिया इन लोगों ने, लेकिन क्या आप देख रहे हैं तीन साइड्स बराबर हैं इसकी. तो क्या पूछा गया है, क्या कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? तो कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू विच रूल? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. सो अगर आप लिख रहे ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद RPQ, दैट मीन्स पॉइंट A इज कॉन्ग्रुएंट विद R, B इज कॉन्ग्रुएंट विद P एंड C इज कॉन्ग्रुएंट विद Q. इस बात का आप ध्यान रखें. कुछ किसी भी पॉइंट को उससे कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हम, उसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे. A will lie on R, B will lie on P and Q will lie on C, तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे. और लाइंस भी जो हैं बराबर होंगी उसी अकॉर्डिंगली. तो इस बात का ध्यान रखें. अब देखिए, ये आपके पास दो इन फिगर AD जो है वो CD के बराबर है, दे रखा है. तो जो भी आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं पहले ये ध्यान दीजिए आपको दिया क्या हुआ है. आपको दिख रहा है कुछ कि ऐसा है, मगर अगर दिया नहीं गया तो आप नहीं कह सकते कि ऐसा है. यू हैव टू प्रूव इट, दैट इज ज्योमेट्री. सो आपको क्या दे रखा है, ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको. तो AD जो है किसके बराबर है? CD के, और दोनों को एक एक लाइन से काटा गया है, यानी कि ये दोनों बराबर है. इस तरह AB जो है वो CD के बराबर है और ये DB कॉमन है. अब क्या दे रखा है इसमें? स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABD. ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल में कौन सी तीन पेयर्स जो हैं ऑफ इक्वल पार्ट्स? थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स. तो इक्वल पार्ट्स में
कौन कौन से हैं? ए बी तो सी बी के बराबर है, दे रखा है। ए डी सी डी के बराबर है, ये भी दे रखा है। और बी डी जो है दोनों में कॉमन है, तो ये तीनों चीज़ें इनमें इक्वल हैं। दूसरा, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि तीन साइड्स तो बराबर हमने प्रूव ही कर दी ना, ये कॉमन हो गई, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, तो एसएसएस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और क्या ट्रायंगल बी डी बाइसेक्ट ट्रायंगल एंगल ए बी सी? ये जो लाइन है, क्या ए बी सी इस पूरे एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए, जब आपने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, तो इसको हम लिखते हैं सी पी सी टी। सी पी सी टी, congruent parts of congruent triangles, right? So therefore BD bisects triangle ABC, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए ना एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ABD is equal to CBD, or you can say that BD is bisecting the whole triangle ABC. All right? Now try these. ये फिगर है आपका 7.14. Lengths of the sides of triangles are indicated by applying the SSS congruence rule. State which pairs of the triangles are congruent, and in case of congruent triangles write the result in symbolic form. अब आप देख रहे हैं इसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, कैसे लिखना है वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें जो है ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसमें देखिए, एक 4 सेंटीमीटर हो गया, एक 5 और एक ये 2 है, यहाँ 2.5 है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और ये यहाँ देखते हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन हो गई, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हैं। दैट मीन्स ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल B से कौन सा वाला पार्ट है जो कॉन्ग्रुएंट है? C और AD, CAD। In the figure 7.15, AB is equal to AC, ये इसके बराबर दे रखा है, एंड D is the mid point of BC, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है। State the three pairs of the equal parts in triangle ADB, ADB and ADC, इन दोनों में कौन कौन से पार्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल हैं। सो AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन हो गई। BD इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू AC। सो दैट मीन्स कितने साइड्स? तीन साइड्स बराबर हो गई, SSS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये तीनों पेयर्स इसके इक्वल हो गए। आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस, SSS रूल है, इस वजह से दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C? यस, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CPCT। ओके, तो अगर आपने एक बार प्रूव कर दिया ना कि जो है दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप मान के चलिए, आप तीन साइड्स अगर बराबर हैं, आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो तीनों एंगल्स भी उनके बराबर होंगे, क्योंकि दे आर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट की स्पेलिंग CONGRUENT, और जो क्वालिटी है कॉन्ग्रुएंस की, दैट इज CONGRUENCE। स्पेलिंग्स पे आप ध्यान रखिए। मैंने देखा है कि बच्चे बुक से उतारने में भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। केयरफुली राइट डाउन द स्पेलिंग्स। शब्दों के बीच में, वर्ड्स के बीच में स्पेस दीजिए थोड़ी लिखते समय, ताकि एक वर्ड को दूसरे से अलग किया जा सके और पढ़ने में आसानी रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इन फिगर 7.16।
ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों लाइंस बराबर दे रखी हैं और उसको इंडिकेट भी करा हुआ है। ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों लाइंस भी बराबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुली रिटन? The triangle ABC is congruent with triangle BAD, तो ये वाली मीनिंगफुल है क्योंकि A is congruent with B, B is congruent with, and here A point is congruent with B and B point is congruent with A and D point is congruent with C. Now think, discuss and write. ABC is an isosceles triangle. Isosceles means जिसकी दो साइड्स बराबर हैं। AB is equal to AC, ये AB जो है AC के बराबर है। Take a trace copy of triangle ABC and also name it as triangle ABC. State the three pairs of equal parts in triangle ABC and ACB. ABC, ABC and ACB. Difference is this. So क्या क्या congruent हो गए? AB तो AB के बराबर है, AB AC के बराबर है और AC जो है वो भी AB के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल्स में AC भी बराबर होगी। BC कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं और इनके ये इक्वल पार्ट्स हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है ना कि ये तीन साइड्स बराबर हैं इसकी, ये दोनों साइड्स बराबर हैं दोनों ट्रायंगल्स की। हमने दोनों को ट्रेस किया ना अलग अलग, तो दो साइड्स और बेस जो है दोनों बराबर हैं, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट हैं। इसलिए एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स आपने निकाले हैं, ठीक है। और ए सी बी को आपको देखना है ए बी सी के साथ। नाउ अब हम आते हैं SAS रूल, दैट इज साइड एंगल साइड रूल, SAS यू कैन से, राइट। तो SAS का क्या मतलब है? अगर दो ट्रायंगल्स की एक साइड और दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, याद रखिए उनके बीच का एंगल, कोई और एंगल नहीं, उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दिया जाए जिसमें आपको कहा जाए कि भाई दो साइड्स बराबर हैं और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो आप आसानी से मान के चलिए कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। So if under a correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. अगर एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स आपको पता है और उनके बीच का एंगल पता है, और एक दूसरा ट्रायंगल है उसकी भी दो साइड्स उसी मेजर की हैं और बीच का एंगल भी वही है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप आसानी से, अगर आपके पास ये रूल है तो आपके पास ये गिवन कंडीशंस हैं, तो आप बता सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब जैसे ये आपको दे रखा है, मेजरमेंट्स दे रखे हैं दो ट्रायंगल्स के, अब आपको ये देखना है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो आप ये देखिए एक में क्या दे रखा है, AB जो है EF के बराबर है 7 सेंटीमीटर है, BC DF के बराबर है 5, इंक्लूडेड एंगल B जो है वो इंक्लूडेड एंगल E के बराबर है 50 डिग्री है, तो इसलिए इसके पार्ट्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और B में देखिए AB इज इक्वल टू FD and AC is equal to
डी ई, बट इंक्लूडेड एंगल ए जो है उसमें दिया हुआ है 55, इसमें 60 है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। तीसरा देखिए, इसमें बी सी और ई एफ कॉन्ग्रुएंट है 6 सेंटीमीटर, ए सी जो है वो उसके डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है 4 सेंटीमीटर, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई। सो एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो रहा है कि सी में, अब देखिए मान लीजिए दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है उसमें ए बी सी में ये दोनों ट्रायंगल्स सेम हैं, ये लाइन सेम है और ये लाइन सेम है, मगर ये लाइन सेम नहीं है, ई डी और बी ए सेम नहीं है और ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है उन दोनों का, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि दोनों साइड जो इक्वल हैं उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी वो एस रूल अप्लाई होगा। अब एग्जाम्पल 5 देखिए, एक फिगर आपको दे रखा है, इसमें आपको ए बी जो है ए सी के बराबर बताया गया है और ए डी जो है वो बी ए सी, इस एंगल का एंगल तो आप समझते हैं ना, बी ए एक आर्म हो गई, ए सी एक आर्म हो गई और उसका वर्टेक्स जो है वो ए, दैट इज़ द एंगल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। उसका बाइसेक्टर जो है ये ए डी है, कौन से एंगल का, बी ए सी का बाइसेक्टर है ए डी। तो स्टेट 3 पेयर्स ऑफ द इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल्स ए डी बी एंड ए डी सी। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो दे रखा है, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी और सी ए डी, क्योंकि दो वो बाइसेक्ट्स हैं, ए डी बाइसेक्ट्स दिस एंगल ए, सो देयरफॉर बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी। ए डी कॉमन हो गई तो ये भी बराबर हो गई इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल है, बिकॉज ये साइड बराबर हो गई, ये साइड बराबर हो गई और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो गया, तो एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। और इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यस, वंस यू हैव प्रूव दैट two triangles are congruent, then corresponding parts of corresponding triangles, congruent triangles are equal. अब कोई आपके पास ट्रायंगल है डी ई एफ, तो कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है बिटवीन द साइड्स ऑफ डी ई एंड ई एफ, डी ई एंड ई एफ, ये एंगल ई, ठीक है, एंगल डी ई एफ या सिर्फ एंगल ई कह सकते हैं आप। बाय अप्लाइंग एस कॉन्ग्रुएंस रूल you want to establish that triangle PQR is congruent with triangle FED. It is given that PQ is equal to FE and RP is equal to DF. So what additional information is needed to establish the congruence? तो ट्रायंगल PQR है, PQR and a triangle FED। तो आपको क्या दे रखा है, आपको बताना है। अब PQ जो है वो FE के बराबर है, RP जो है वो DF के बराबर है, तो अब क्या होना चाहिए, एंगल P शुड बी इक्वल टू एंगल F, तभी एस रूल से आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब आप कहेंगे एस रूल होता तो आपको कहना पड़ता कि QR शुड बी इक्वल टू ED, लेकिन यहाँ तो एस रूल पूछा है ना, तो इसलिए आपको जो इक्वल साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह आप प्रूव करेंगे। ध्यान रखिए क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। अब इन फिगर 7.24 measures of some parts of the triangles are indicated by applying SAS congruence rule. State the pairs of congruent triangles, if any,
in each case. In case of congruent triangles, write them in symbolic form. अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, जो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच का एंगल अलग है, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसमें देखते हैं 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर के बीच का एंगल 35 डिग्री सेम है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे ट्रायंगल से बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल Q QRP. C is congruent with P, so QPR. Okay, so like that we will write. Now here 3 centimeter, 3.5 centimeter, both are equal and included angle is equal, so therefore these two triangles are congruent. Here two sides are equal, and in these two triangles, fourth, these two lines are equal and this line is common, included angle is equal, so therefore these two triangles are congruent. Now let's see question number 4. In figure 7.25, AB and CD bisect each other at O. That means this length is equal to this length and this length is equal to this length. State the three parts of equal parts, pairs of equal parts in two triangles AOC and BOD. AOC and BOD. So इसमें equal parts कौन कौन से हो गए? AO is equal to OB, CO is equal to OD, angle AOC is equal to angle BOD. तो कॉन्ग्रुएंट कौन सा हो गया? ट्रायंगल AOC, AOC, A से कॉन्ग्रुएंट B है और O इज कॉमन और C से कॉन्ग्रुएंट D है, तो AOC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BOD. ट्रायंगल AOC अच्छा ये दोनों भी इक्वली हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट. सो हियर यू कैन से ट्रायंगल AOC is congruent with triangle BOD. So this was SAS rule. Next rule is ASA, angle side angle. That means करस्पॉन्डेंस में अगर दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, याद रखिए इंक्लूडेड ध्यान रखिए, किसी दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स बराबर है और दो एंगल्स बराबर हैं और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेसन.